वहां पर आप माधुर्य भाव लेके मिक्सचर कर रही है। माधुर्य भाव नहीं ला सकते, वो छोटे है ना वो। नहीं तो वो लड्डू गोपाल भी सोचेंगे अरे मेरा उम्र नहीं है ऐसा माधुर्य भाव का, और आप मुझे इस तरीके से, समझ में। तो इस तरीके से ये 13वां श्लोक हमने किया। अभी 14वें श्लोक में बताया है कि शारीरिक तपस्या कौन सी है। हाँ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरिक तप उच्यते। तो परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। ठीक है, तो शारीरिक तपस्या क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा माता पिता जैसे वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। आप में से कितने लोग आपके सुबह उठने के बाद, जपा करने के बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं? मैं करती हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण। मैं करती हूँ। करते हैं। करते हैं? गुरुजी मैं करता हूँ सुबह सुबह, फोन पे जरूर करता हूँ। करते हैं? अच्छा, करते हैं, करते हैं, एक करना चाहिए चाय अगर। देने के बाद। हाँ, करते हैं ना या नहीं करते? हाँ, जितनी बार बात होती है गुरुजी दिन में उतनी बार ही विश करते हैं हम तो। हाँ, अभी अभी फोन से करते हैं, पाई लागो, ऐसा ऐसा करते कुछ, हाँ जी करते हैं। हरे कृष्णा कह के करते हैं हम तो। ऐसे भी चरण करते स्पर्श करके बोलते हैं। शॉर्टकट करते हैं। हाँ, चरण स्पर्श, हरे कृष्ण और बोलते पता नहीं अभी ऐसे ऐसे भी करते हैं। बहुत कुछ अभी अलग अलग टेक्निक निकली है अभी, है ना, पैर छूने की। ऐसे झुकते नहीं कोई, ऐसे ये झुकने से ये कमर दर्द होता है ना, इसके लिए भी वो झुकने का रिवाज अभी चला जा रहा है। तो अभी को झुकना चाहिए, पूरा चरण को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रभु जी प्रणाम जब से करें। कोरोना आया है तब से सब झुकना ही छोड़ दिया है। घुटनों तक ही झुकते हैं प्रभु जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो तो इन सबका समुचित आदर करना चाहिए, है ना, प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह के ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह सब शारीरिक तपस्या है। तो हमें सबका आदर करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है समुचित आदर करना चाहिए। आदर इसलिए करना चाहिए, जैसा हमने शिष्टाष्टकम पे पढ़ा है ना, कि अमानीन मान देना। अमानीन मतलब मान की अपेक्षा नहीं करना, और मान देना मतलब मान देना चाहिए। इस संसार में किसी को मान देना अच्छा नहीं लगता है ना। तो एक बार एक मटके के ऊपर एक ढक्कन रहता है ना, तो ढक्कन ने मटके से पूछा कि तुम तो सारी दुनिया को पानी पिलाता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हमेशा रहता हूँ, आज तक तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो मटके ने ढक्कन को कहा कि जो लोग मेरे पास आते हैं पानी पीने के लिए, वो मेरे सामने झुकते हैं, है ना। तुम तो मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, मैं तुमको पानी कैसे पिलाऊं। समझ में आ रहा है? तो अगर हमको कृपा चाहिए तो हमको झुकना चाहिए, है ना। लेकिन झुकना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अहंकार आता है, मैं क्यों झुकूं। खास करके परिवार में ऐसा होता है ना। परिवार में फाइटिंग होती रहती है, मैं क्यों झुकूं, है ना, मैं कल भी झुकी थी। हाँ, मैं क्या हर टाइम मैं ही झुकूं क्या, तुमको भी तो झुकना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बातों में वो होता ही रहता है, वो कंटिन्यू रोज कुछ ना कुछ होता रहता है घर में, है ना। तो अभी करे तो क्या करे। नहीं, क्योंकि झगड़ा होने से मजा भी आता है, देखा गया है फिर, है ना। थोड़े समय वो शांति बनी रहती है, बाद में वापस चालू होता है ना। तो 15वां श्लोक। अभी तपस्या, वाणी की तपस्या क्या है देखो। अनुद्वेग कर्म मतलब क्षुब्ध न करने वाले शब्द को बोलना नहीं चाहिए, है ना। और सच्चे हितकर शब्दों का बोलना चाहिए। जो वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करता है, यह वाणी की तपस्या है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे दूसरों का मन क्षुब्ध हो। कुछ कुछ लोग रहते हैं देखो, ऐसे शब्द बोलते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति एकदम एजिटेट हो जाता है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमको किसी की गलती भी दिखानी चाहिए तो कैसे दिखा सकते हैं हम। हमको इस तरह से बात करनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसका स्वीकार करे, है ना।
निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। हाँ? आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। तो अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। सुनी सुनी बातें नहीं करनी चाहिए। सुनी सुनी बातें कौन करता है? जिसको शास्त्र पढ़े नहीं है ना। तो उसके लिए पहले के जो लोग थे वह शास्त्र की वाणी बोलकर समझाते थे, है ना। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है तो हमें करना चाहिए, है ना। उसके बाद है 16वां श्लोक है कि मन की तपस्या। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात्व विनिविग्रह। यहाँ पर बताया है संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, ये मन की तपस्या है। तो मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि उसने रामायण, महाभारत, है ना, ऐसी स्टोरियाँ पढ़नी चाहिए और दूसरों को बतानी चाहिए। तो शिवाजी महाराज की माँ थी, क्या नाम था पता है शिवाजी महाराज की माँ का? उसको पता है? जिजामाता। हाँ, जिजामाता। वो क्या करती थी? शिवाजी को पिक्चर के गाने सुनाती थी या महाभारत और रामायण की कहानी पढ़ाती थी? की स्टोरी। हाँ, रामायण और महाभारत की स्टोरियाँ सुनाती थी, है ना। तो आपने आपके बच्चों को कभी सुनाया है क्या रामायण और महाभारत की स्टोरी? हाँ जी गुरुजी, मैंने सुनाया है। सुनाया है? हाँ जी, सुनाया है। मेरे बेटे को पूरी रामायण आती है। हाँ, पूरी रामायण तो इसके लिए वो आती है। सुनाना चाहिए हमको, रामायण और महाभारत। आपने लवकुश को देखा है वो टीवी सीरियल में, रामानंद सागर में, कैसे वो बोलता है ना, हम कथा सुनाते, है ना, श्री रामचरित अभियान की। तो ऐसे बोलना चाहिए, सुनाना चाहिए। उसके बाद है 17वां श्लोक है, उसमें बताया है सात्विक तपस्या क्या है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। राजसिक तपस्या है जो तपस्या दंभ पूर्वक सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसिक तपस्या है। तो कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनका सत्कार करे, सम्मान करे, पूजा मिल सके। तो रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तो तपस्या करके बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इसके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं। ओके, अभी तामसिक तपस्या है 19वां श्लोक। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक तपस्या कहते हैं। ओके, तामसिक तपस्या। तो हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने के लिए, देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। तो आप देखे हैं कोई कोई लोग है ना, जैसे बाबा आमटे हो या ऐसे कोई समाज सेवक है, वह अपने आप को बहुत पीड़ा देते हैं और सरकार से अपनी मांग करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आमरण उपोषण करेंगे। तो ऐसा तपस्या है, उसको तमोगुनी तपस्या कहते हैं, क्योंकि वो शास्त्र विधि से नहीं आता है। तपस्या हमको क्यों करना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। ऐसे जो समाज सेवक होते हैं, है ना, जैसे सरकार का, अगर सरकार कुछ न्याय नहीं देते हैं तो फिर वह क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, है ना, और बीच बीच में वो नींबू पानी भी मांगते रहते हैं रात को। अभी वो पीते भी होंगे, हमको पता नहीं, लेकिन इस तरीके की तपस्या को हम तामसिक तपस्या कहते हैं, है ना। उसके बाद है सात्विक